पहले हम 20 स्टूडेंट और कई टीचर्स को ले आए, गंगोत्री तक गए, काफ़ी जगह गए, तो उनमें इतना इफेक्ट हुआ, कई स्टूडेंट्स तो वापस जाके बिल्कुल चेंज हो गए, उनकी लाइफ ही चेंज बदल गई। तो इस तरह से हमने कई प्रोजेक्ट कॉलेजेस में शुरू किए, स्कूल्स में शुरू किए, और उससे हमको नॉलेज आई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और इनके बारे में, इनके मन में क्या क्या विचार हैं जो गलत हैं, जो ठीक होने चाहिए। और वो ये हमने रिसर्च की कि क्या कहाँ पर ये गवर्नमेंट का हाथ है अमेरिका में, कहाँ पर ये सिर्फ ये लोग इग्नोरेंट हैं, इनको पता ही नहीं है, अज्ञानी है, तो उसका रोल है। बड़ी जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, वहां भी तो आपने बहुत हमने हार्वर्ड में प्रोजेक्ट किए, हार्वर्ड में इंडोलॉजी का एनुअल कॉन्फ्रेंस हमने स्पॉन्सर की, हमने वहां जाके लोगों से बातचीत की, वो तो बहुत बड़े बड़े टॉप स्कॉलर्स थे, उनसे बहस की। हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वर्ल्ड रिलीजन एंड साइंस का सबसे पहला जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में, वो हमने शुरू किया। और उनको कहा कि ये जो आप साइंस एंड रिलीजन कहते हैं वो तो क्रिश्चियनिटी के बारे में ही बोलते हैं, पर हिंदुइज्म बुद्धिज्म जो धर्म हैं उनके बारे में साइंस एंड रिलीजन हमने वहाँ शुरू की। तो कई नई तरह की रिसर्च शुरू की। और इंडिया में हमने इस तरह के जो थिंकर्स हैं उनको पैदा करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस किए। पहला जो सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छा लगा वो ये था कि रिलीजन कहकर तो एक ही डिपार्टमेंट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जहां आप जा सकते हैं, लेकिन जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, न्यूरो साइंस कहते हैं, माइंड साइंस कहते हैं, उसमें एक्चुअली ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की चीजें लाकर पढ़ा रहे हैं, पर उसको हिंदुइज्म बुद्धिज्म नहीं कहते, उसको उन्होंने अपना नया नाम दे दिया है और कह दिया कि हमारी नई चीज है। तो इसका मतलब ये जो मेडिटेशन से निकालकर, योग से निकालकर, वेजिटेरियनिज्म से निकालकर, आयुर्वेदा से निकालकर, ये हमारे कई तरह के सिस्टम्स से निकालकर इन्होंने कई चीजें निकाली हैं, अलग निकाली हैं। और जो अमेरिकन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, उन्होंने अपने नाम को पेटेंट भी कर दिया है, ट्रेडमार्क भी कर दिया है, नई नई चीजें निकाल दी हैं। अब हम इस पॉइंट पर पिछले 15-20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। अब इसी पॉइंट पर हम के काफी वॉल्यूम्स निकलने वाले हैं कि उसी को जो विचार जो जिन पूरे पहले तो भारत को देखा, यहाँ पढ़े, फिर दुनिया देखी, और फिर जो विचार निकले वो इन्होंने उस पुस्तक के रूप में दिए, और अब एक जुनून बन गया। आप देखिए कि करीब 18 देशों में 20 कंपनियां, और उन सारी कंपनियों को एक कर्मचारियों से $1 माने वो नाम मात्र $1 लेके सारी कंपनियां उनके नाम कर दी, और जो संस्था बनाई उसमें करीब 200 करोड़ रुपए उस संस्था को दे करके और पूरा जीवन इसमें डेडिकेट कर दिया है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। माने जिंदगी का मकसद ही, कि मेरे जीवन का मकसद हमारा भारत, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे ऋषियों का चिंतन, और वो कैसे इस विश्व में प्रतिष्ठापित हो, इतना बड़ा संकल्प लेकर के आप लगे हुए हैं। तो उस पुस्तक के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये तो एक बैकग्राउंड रखा। हाँ, ये बैकग्राउंड रखा। अब हमने कई अपनी नई वोकैबुलरी शुरू की है, अपने वर्ड्स निकाले हैं। अब वो इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं और कई पुराने संस्कृत के वर्ड्स भी हम उनको नया मीनिंग दे रहे हैं। अब तो एक तो हम कह रहे हैं कि हम वेस्ट के बारे में पूर्व पक्ष करना चाहते हैं, हम उनकी पूर्व पक्ष करना चाह रहे हैं। पुराने जमानों में तो वेदांत ने बुद्धिज्म की पूर्व पक्ष की, बुद्धिज्म ने वेदांत की, किसी ने मीमांसा की, किसी ने कैसे की, आपस में एक दूसरे की पूर्व पक्ष की, शास्त्रार्थ। आज के जमाने में हमको बाकी जो विदेशी सिस्टम्स हैं, थिंकिंग के, फिलॉसफी के, रिलीजन के, हिस्ट्री के, इतिहास के, उनको अपनी तरफ से, अपनी दृष्टि से समझना है। ये एक नई तरह की पूर्व पक्ष है, तो ये हम शुरू कर रहे हैं। और उससे हम एक तो ये निकाल रहे हैं कि क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या डेंजर्स हैं, जैसे ब्रेकिंग इंडिया में लिखे हैं, जो बाकी विदेशी लोकेशन एरियाज जो वहाँ के स्थान हैं वहाँ से आ रहे हैं। अब जैसे चीन से कई चीज़ें आ रही हैं, अब माओइस्ट आ गए हैं। वेस्टर्न कल्चर से लोगों को सिखाया है कि आप इंडिया के नहीं हैं, आप तो कहीं और के हैं। आर्यन द्रविडियन का अलग उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया है, वो भी आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया है ताकि लोग जुड़े ना, अलग हो जाएं।
सो और फिर ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, ये भी प्रॉब्लम है। तो जो भी आइडियोलॉजी भाषाओं के नाम पर, मजहबों के नाम पर, किसी और देश के साथ जुड़ी हुई है, किसी और मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, जो यहाँ की मिट्टी के साथ नहीं जुड़ी, जिनको गंगा नहीं प्यारी, जिनको हिमालय नहीं प्यारा, जिनको हमारी धरती नहीं प्यारी, जिनको सिर्फ यहाँ से जो मिल सकता है वो ले लेंगे, पर उनके जो रियल जो उनका प्यारी जगह है वो कोई और जगह है। और जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ से उनको ऑर्डर आते हैं कि ये सच है ये झूठ है, जहाँ से उनको सिद्धांत आते हैं वो फॉरेन सिद्धांत हैं। ये भी एक तरह की मल्टीनेशनल है, ये भी एक तरह की मल्टीनेशनल है, क्योंकि मल्टीनेशनल जैसे ही ये काम करते हैं और ये इनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, और इंडिया में भी उनके बहुत सारी ब्रांच ऑफिसेज हैं और सब्सिडरीज हैं, ये जॉइंट वेंचर्स लगा दी हैं। आदेश भी आते हैं और वहां से वो पैसा भी आता है, फंडिंग भी आती है, और फंडिंग को फिर वो इवेलुएट करते हैं कि इस फंडिंग से आपको ग्रांट दिया और इसको ग्रांट दिया, 50 लोगों को इंडिया में ग्रांट दिया तो किसने ज्यादा काम किया हमारे मुताबिक। हाँ, और वो हर हफ्ते वो वहां पर रिपोर्ट भेजते हैं, मॉनिटरिंग होती है उसकी। हाँ, मॉनिटरिंग होती है, स्प्रेडशीट होती है जिसके ऊपर वो एनालाइज करते हैं कि कहाँ से क्या हमारे को क्या फायदा हुआ। तो वो एक तरह का वोट बैंक बना रहे हैं, और वो एक वोट बैंक इतना बढ़ी जा रहा है कि अब उनकी हेडक्वार्टर से कोई इंडियन पॉलिटिशियन खड़ा होता है, और वो क्योंकि इंडियन है, भारतीय है, सिटीजन है, उसको अधिकार है, वो कर सकता है सारा, क्योंकि हमारा कानून इतना ऐसे खुला हुआ है, तो इसलिए वो लोग आते हैं। पर जो उनकी लॉयल्टी है, जो वो जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो उनकी सबसे प्यारी जगह ये नहीं है, ये हमने पता कराया। और ये पता कराने के लिए ये कहानी बड़ी अच्छी है। ये एक ब्रेकिंग इंडिया जो पुस्तक है, उसका जो कवर है, वो कवर के ऊपर इंडिया का मैप है, वो जगह वो टूटा फूटा इंडिया दिखाया गया है उस मैप में। मतलब एक का है मुगलस्तान, वो मुगलस्तान है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश, ये सारा मुगलस्तान कहा गया है। और नीचे कहा गया द्रविड़स्तान, दलितस्तान, इस तरह के स्थान तून बना के तोड़ा हुआ नक्शा। भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को तोड़ने का षड्यंत्र, उसका हिंदी में जो रूपांतरण हम ब्रेकिंग इंडिया बोले, वही और उसकी क्या क्या तैयारियां, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, ऐसे अलग अलग तरह से। जी हाँ। प्रिंसटन में एक बार लंच खा रहे थे, और एक प्रोफेसर आया हमको लंच ज्वाइन करने के लिए। तो उसके जो साथी थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया कि ये प्रोफेसर अभी इंडिया से आया है। तो हमने उसको कहा अच्छा इंडिया से आया है तो क्या करने गए थे, कहाँ गए थे? तो कहते मैं ये दलितस्तान प्रोजेक्ट के लिए गया था, दलितस्तान। तो मैंने कहा ये क्या बात है दलितस्तान प्रोजेक्ट, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो वो हमको बड़े इनोसेंट तरीके से, उसको नहीं पता कि ये हमको कैसे इसका इफेक्ट होगा, तो वो तो हमको बड़े आराम से बता रहा था कि मैं ये दलितस्तान प्रोजेक्ट है, हम जाके वो ये जो एफ्रो दलित उन्होंने एक वर्ड निकाला है। एफ्रो मतलब जो अफ्रीका के लोग हैं, एफ्रो दलित मतलब कि जो दलित लोग हैं वो अफ्रीका के लोग हैं, वो एक ही हैं। तो वो एफ्रो दलित एक प्रोजेक्ट निकला है, और वो प्रोजेक्ट है कि इंडिया में आके जो लोग गरीब हैं, जो लोग दलित कहलाते हैं, उनको ये सिखाया जाए कि तुम यहाँ के ब्लैक्स हो और वो जो बाकी लोग हैं वो वाइट्स हैं। और जैसे अमेरिका में रेसिज्म हुई थी, वाइट्स ने ब्लैक्स को स्लेव बनाया था, तो वैसे ही तुमको इन लोगों ने स्लेव बनाया है और हम तुम्हारे को छुड़ाने के लिए आए हैं। तो मतलब भारत ने तुमको स्लेव बनाया है और हम तुमको भारत से छुड़ाने के लिए आए हैं, ये इसका मतलब है। तो बहुत बड़ी डेंजरस बात है। तो उसने मेरे को फिर काफी आइडियाज दिए कहाँ से फंडिंग आती है, ये वो बड़ा वो अच्छा सा आदमी था, उसको ये नहीं पता था कि जो काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, वो तो फंसा हुआ था। तो हमने भी उसको ये नहीं बोला कि तू गलत कर रहा था, क्योंकि हमको उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसने जो जो फंडिंग एजेंसीज को नाम वाम हमको भी दिए, हमने उनको चिट्ठियां लिखी, फोन कॉल किए, हमने बाकी लोगों को कहा अच्छा उनसे जाके और इन्फॉर्मेशन लाओ कि तुम इंडिया में क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हो, क्या क्या फंडिंग कहाँ कहाँ भेज रहे हो। तो कई लोगों ने तो बड़े जोश से, बड़े अच्छी तरह से उन्होंने हमको एक डब्बे भर के काफी सारे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह इंडिया के बारे में भेज दी। तो हमारे पास तो कितनी लाइब्रेरी बन गई कि ये सारे इंडिया के जो ये कितने सारे ये योजनाएं हैं जो इंडिया के लिए हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पास लाइब्रेरी बन गई।
तो फिर हमने एक दो स्टूडेंट्स को हायर किया कि अच्छा अब इसको स्कैन करो, इसको एनालाइज करो, ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर हमने इंडिया में कुछ लोगों को लगाया कि आप जाके देखो यहाँ ये जो पैसा आता है तो काय के लिए आता है, क्या होता है। तो फिर हमको पता चला कि कुछ पैसा, काफी पैसा ऐसा है जब अमेरिका से आता है वो कहते हैं कि अब उनको ट्रेनिंग देंगे, पर ट्रेनिंग गलत तरीके के विचार की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग तो हो रही है पर गलत तरीके के विचार की ट्रेनिंग हो रही है। और ये जो काम है ये तो सिर्फ इंडिया में बैठ के नहीं हो सकता। एक ऐसा विद्वान चाहिए जो अमेरिका की नॉलेज, अमेरिका से सारी इंफॉर्मेशन लेकर और इंडिया में जो काम ये कर रहे हैं उसको वो भी लेकर जोड़कर पूरी तरह के एक पिक्चर बना सके। तो उस पिक्चर को हमने बनाकर ये ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक निकाली। ये तो एक प्रोजेक्ट हुआ ना, अफ्रो दलित तो एक प्रोजेक्ट है। तो इसको ऐसे और भी तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एक से बहुत प्रोजेक्ट है। अब एक है 1040 कहते हैं उसको, 1040 प्रोजेक्ट। 10 डिग्रीज लैटिट्यूड, इक्वेटर है 0 डिग्रीज। हाँ, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर है 0 डिग्रीज और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्रीज। सो 10 डिग्रीज नॉर्थ और 40 डिग्रीज नॉर्थ, ये जो बैंड है वो डिसाइड किया कि अब अगले 100 साल इसमें जोर लगाएंगे कन्वर्ट करने के लिए। और उस बेल्ट में 1040 बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें इंडिया 80% के लोग तो इंडिया के ही हैं उसी में। उसमें चाइना भी है पर चाइना में बैन कर दिया, चाइना ये चीज नहीं अलाउ करेगा। और बाकी अरब कंट्रीज भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, वो 1040 विंडो में, पर वो भी अलाउ नहीं करते। सो जब वो कहते हैं 1040 विंडो तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो इंडिया का ही है। तो हमने 1040 जो प्रोजेक्ट है डेनवर में उसका हेडक्वार्टर्स है, वहां भी हम गए। कई बार इन लोगों की इस तरह की कई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहां पर आर्यन द्रविडियन डिवाइड करने के लिए बहुत स्कॉलर्स लगे हुए हैं, हार्वर्ड के स्कॉलर्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ की तरह के लोगों के स्कॉलर्स लगे हुए हैं। तो हमने उन कॉन्फ्रेंसेस में जाके उनको रिकॉर्ड किया, उनसे बहस की, उनके डिस्कशन किए कि ये क्यों कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, और फिर इंडिया आके ये लोग कैसे, इंडियंस भी उसमें लगे हुए हैं। आपको ये नहीं ये नहीं समझना कि सिर्फ ये विदेशी लोग काम कर रहे हैं, इंडियंस लोग इसमें बहुत बहुत जोर से लगे हुए हैं। और कई, ये जो ब्रेकिंग इंडिया किताब है इसमें हमने करीब 100 लोगों के नाम दिए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए, इंडिविजुअल्स के नाम दिए हैं जो इस काम में लगे हैं। और कई लोग यूरोपियन है, कई अमेरिकन है, कई इंडियन है, कई इंडियन बाहर बैठे हैं, कई इंडियन इंडिया में बैठे हैं, उनके भी नाम हमने दिए हैं। और ये हमने ऐसे चैलेंज किया है कि जो हम कहते हैं कि यदि कोई इसमें मिस्टेक है तो हमको बता दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। पर अभी तक कोई मिस्टेक हमको प्रूव नहीं कर सका ये जो कुछ हमने लिखा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत जोर से रिसर्च की थी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं, पर ये जो फॉरेन फंडेड ह्यूमन राइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, हमको हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये इनके पीछे कौन है और क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी दृष्टि है, ये हमको पता होना चाहिए। इसमें कितना पैसा आता होगा मल्होत्रा जी, करीब साल भर में? बिलियंस बी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब एक बिलियन हुआ 6000 करोड़, 6000 करोड़ इज 1 बिलियन। ये मेनी बिलियंस, उसके हमने अपेंडिक्स में अंदाजन हमारी तरफ से 3 और 5 बिलियन के बीच इसमें पैसा आता है ईच ईयर। कुछ ऑफिशियल आता है, कुछ वैसे ही आता है, कुछ किस नाते आता है जो रिलीजन नहीं कहेगा, वो कहेगा हमने यहाँ पर कोई विलेज में ये बनाना है, वो बनाना है। तो अब देखिए, अब हमने विलेज जाके काफी रिसर्च की। आप सोचिए, करीब ये तो वो है जो पैसा आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जी, माने ये 50,000 करोड़ से लेकर के और 1 लाख करोड़ हो सकता है। जी, 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ वो आता है यहाँ स्कूल के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फिर हॉस्पिटल के नाम पर आता है, वो सेवा के नाम पर जी, और चैरिटी के नाम पर। बिल्कुल। और फिर यहाँ उसको पैसे को लगाते हैं। आप सोचो कि इस देश के थोड़े थोड़े लोगों ने सहयोग किया और उस थोड़े से सहयोग से माने कुल मिलाकर के जो है कुछ करोड़ रुपए लगे तो पतंजलि योगपीठ बन गया। और इस पतंजलि योगपीठ से आप समझो हजारों गुना ज्यादा फंडिंग दूसरे कामों के लिए आ रही है। और इतने पैसे से हम इतना बड़ा काम कर सकते, तो उस पैसे से वो क्या क्या साजिशें कर रहे होंगे। हमने राष्ट्र को निर्माण के लिए काम किया, वो तोड़ने के लिए काम